हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 8 में दिया है बाजार में एक कमीज। इस चैप्टर को हम पिछले 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो बन चुका है जिसमें हम इसके अधिकांश अनुच्छेद के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके अंतिम अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं आगे, यानी बचे हुए अनुच्छेद से। इसका जो बचा हुआ जो अनुच्छेद है उससे हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी इस चैप्टर में हम कमीज यानी वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम इसके प्रारंभिक जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन किए हैं। आज हम इसके यानी अंतिम जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। इसकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी रुपये 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, यानी कमीजों के व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातकों से कमीजें कितना में खरीदी, प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी, फिर उसे डैश संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए गए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज रुपये डैश स्टोर्स में रखने, दर्शन व अन्य मद में खर्च किए गए। इस तरह से इस व्यक्ति को लगभग 900 रुपये लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे $10 का मुनाफा होता है। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो यह कमीज के माध्यम से दिखाया गया है, यानी क्रय मूल्य ₹300 आदि 200, भंडारण आदि ₹200, विज्ञापन ₹400 और लाभ जो है ₹900 है। वस्त्र निर्यातक ने ₹300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च ₹25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर लगने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है, यानी कौन है जो बाजार में लाभ कमाते हैं? बाजारों के एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर भी याद करें कि कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया।
क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? यह तालिका दिया हुआ है। बाजार में अधिक कमाने वाले कौन से व्यक्ति है, यानी अधिक लाभ कमाने वाले, और यानी बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति है, इसको भरना है। आप स्वयं इसे भर लीजिएगा। अब है बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा है कि कपास उगाने वाले छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उसके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातकों की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वपन्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे से बराबर समझेंगे कैसे? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते हैं बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान सपन्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादर व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। तो इसी के साथ यानी व्याख्यान विधि से इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। नीचे कुछ दिया हुआ है, उसको हम भी देख लेते हैं। जैसे शब्द संकलन है। जिनिंग मिल का मतलब क्या हुआ? वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं, जो धागा बनाने के लिए आगे को भेज दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, और इसका उल्टा यानी आयातक वैसे जो विदेशों से माल मंगाता है। आगे है मुनाफा। जो आमदनी हुई उनमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसको हम आज समाप्त करते हैं।